अगर अपने हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिमों को काम देना एक साथ में बंद नहीं कर सकता, लेकिन जिस दिन बंद करना भी चालू कर देगा ना, मैं बोलता हूं 4 महीना 6 महीना या 1 साल में वो इतनी बड़ी आवाज उठेगी कि उनकी नानी याद आ जाएगी। आज अगर इतने मुस्लिम संगठन। आदाब, मैं हूं जावेद सैयद और आप देख रहे हैं न्यूज 24 इंडिया। कल एक अहमदाबाद के कपड़े के व्यापारी का जो वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि हेट स्पीच थी। शरद भाई अहमदाबाद कपड़े के व्यापारी है, सीधी उनसे बात करेंगे। शरद भाई, पहले तो आपका जो वीडियो वायरल हुआ था उसके लिए आप खुलासा क्या करोगे? सबसे पहले तो मैं जावेद भाई आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप सामने से मेरे पास आए इसके बारे में पूछने के लिए कि मेरा क्या कहना है। तो वो जो पहलगांव की घटना हुई थी 25/4/2025 को, और जो मैंने स्टेटमेंट दिया था और जो मेरा वीडियो वायरल हुआ है, उससे जो मुस्लिम भाइयों का और मुस्लिम समाज का जो दिल दुखा है, उसके लिए मैं दिल से उन सब लोगों की मैं माफी मांगना चाहता हूं कि भाई जो वर्ड्स जो अल्फाज मैंने यूज किए थे वो सारे अल्फाज मैं वापस लेता हूं, और आप सब लोगों से, सब भाइयों से मैं माफी मांगना चाहता हूं कि मेरे से जो गलती हुई उसके लिए आप मुझे प्लीज माफ करें, ताकि मुझे भी जन्नत नसीब हो। शुक्रिया। सर, मैं एक और सवाल ये करना चाहता हूं कि लोग ये जो हेट स्पीच को लेकर आपका वीडियो वायरल कर, जिसमें मुस्लिम समाज के आज जो दिल दुखा है, तो उसको लेकर भी आप मतलब क्या कहोगे? नहीं सर, आप सही बताऊं, जो उस दिन जो मैंने वर्ड्स यूज किए हैं वो वर्ड्स भगवान किसी को भी यूज नहीं कराए। क्यों? उस दिन मेरे जो वर्ड्स निकले हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन मेरे मुख पे या मेरे सरस्वती पे, रियल में कहूं तो सरस्वती नहीं थी, उस दिन कोई राक्षस था जिसने ये वर्ड्स मेरे मुंह से निकले हैं। उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हूं, और आप सब लोगों से मैं माफी चाहता हूं। आपके समाज के एक एक भाइयों से मैं माफी मांगना चाहता हूं कि उसके लिए मुझे माफ करे, और अपना जो हिंदुस्तान का जो माहौल है उसको ऐसे ही बरकरार रखे, जिसमें अपने हिंदू मुस्लिम सब भाई एक मिलकर ही काम करते हैं और एक मिलकर ही काम करेंगे। सर, एक सवाल ये भी करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा अहमदाबाद, गुजरात और पूरे भारत में, हिंदुस्तान में इतना बड़ा कपड़े का बाजार है, आपका धंधा भी मुस्लिम के साथ चल रहा होगा, आपके साथ मुस्लिम लोग काम कर रहे होंगे, तो उसके लेकर क्या कहोगे? सर, अभी धंधे में तो ऐसा है ना, कोई आदमी देखता नहीं है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। लोग काम देते हैं या काम करते हैं, तो नेचुरल है कि हमारे साथ में भी बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, मुस्लिम लोग हैं जो बहुत सारे हैं। अगर मेरे पास भी वर्कर देखो तो भी मुस्लिम है, कुछ व्यापारी हमारे भाई देखो तो भी मुस्लिम है। वहां तक कि आज मेरी बेटी की शादी है तो उसके अंदर जो मेहंदी लगाने वाले जो बहन आते हैं बरसों से मेरे वहां, तो वही आते हैं, वो भी मुस्लिम है। जहां मेरी बेटी रेडी होगी समझ लो वो भी मुस्लिम है। जो मैं बैंड या ढोली जो नक्की करूंगा वो भी सब मुस्लिम है। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मैं मुस्लिम को काम दूंगा या नहीं दूंगा। उस दिन मेरे जो वर्ड्स है वो बहुत गलत वर्ड्स है, उसके लिए मैं बार बार आप लोगों से माफी मांगता हूँ कि भैया आप इस वीडियो को अच्छे से सब लोगों को भेजिए और बोलिए कि ये बंदा सामने से माफी मांग रहा है तो उसे माफ करे प्लीज। आखिरी सवाल ये करना चाहता हूँ कि आपका जो वीडियो वायरल हुआ उसमें लोग ऐसा कह रहे हैं कि हेट स्पीच है, और एक पॉलिटिकल पार्टी है SDPI, उन्होंने कालूपुर पुलिस स्टेशन में जाके FIR की मांग की है, तो आप कानूनी लड़ाई लड़ोगे या उनसे माफी मांगोगे? नहीं भैया, मैं तो आम पब्लिक से भी माफी मांगूंगा। ये जो आप पार्टी बता रहे हो पॉलिटिक्स पार्टी, उनसे भी मैं माफी मांगूंगा, उनके भाइयों से भी मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा कि भैया आप मुझे माफ करें प्लीज, मुझे कोई कानूनी लड़त नहीं लड़नी है। मैं तो माफी चाहता हूं, और आप सब लोग दिल से मुझे माफ दे तो मुझे भी शांति मिलेगी। कालूपुर का जो वीडियो वायरल है, तो हमारे साथ जो है, मैं पहले तो आपका परिचय पूछना चाहूंगा। मैं लोकेश लालवाड़ी, चेयरमैन टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ अहमदाबाद एंड सूरत। ये जो वीडियो वायरल हुआ था आपके समाज को लेकर, ये मुस्लिम समाज को लेकर, उसको लेकर क्या कहोगे? साहब, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं मुस्लिम समाज से ये अनुरोध करूंगा, ये जो भी कल वीडियो वायरल हुआ है ये एक व्यक्तिगत प्रतिक्रिया थी, जो कि एक गलत फहमी में आकर, या आप ये समझ सकते हो सकता है उस समय कोई ऐसी परिस्थिति रही हो, कोई ऐसा माहौल रहा हो जिसमें ये बात बोल दी गई हो, पर इसका कोई भी इस तरीके का इंटेंशन या कोई भी ऐसा धार्मिक मुद्दा नहीं है जिसमें किसी को ठेस पहुंचे। और मैं खुद भी व्यक्तिगत तौर पर भी और इस बाजार के तौर पर भी, अगर मुस्लिम समाज को ये बात बुरी लगी है या धार्मिक भावना पर कोई अवहेलना हुई है, तो मैं भी उनसे क्षमा मांग लेता हूँ। क्षमा मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, गलती इंसान से ही होती है और सुधार भी उसको इंसान ही है। और इस कपड़े बाजार में हिंदू मुसलमान जैसी कोई प्रक्रिया ही नहीं है। यहाँ दोनों समाज, दोनों धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, और दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो इस भावना को यहीं पर ही खत्म कर दिया जाए, इस बात को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए, और किसी को अगर ठेस पहुंचा हो तो हम भी एक बाजार के तौर पर उनसे माफी मांगते हैं।